रॉकेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर 2 पार्ट 2। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखा के बारे में हम जानेंगे। जिस प्रकार के ग्रीनविच किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत वृत्त, पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि के बारे में हम जानकारी जानेंगे। कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत वृत्त क्या है, ग्रीनविच रेखा क्या होती, इस प्रकार से हम अनेक चीजें जानेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समांतर रेखा। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त जीरो अक्षांश। अगर विषुवत वृत्त की बात करें तो यह है जीरो अक्षांश, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो मौजूद है वह दक्षिणी ध्रुव होता है, जो 90 डिग्री दक्षिण में होता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश है यहाँ पर ऊपर मौजूद है, उसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जो मौजूद है वह है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। यह जो आप देख रहे हैं यह है मकर रेखा 23.5 डिग्री। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। जो यह मौजूद है ये उत्तर में उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री मौजूद है। यहाँ पर जो मौजूद है वह 66.5 डिग्री विषुवत वृत्त दक्षिण में स्थित है। इसे दक्षिणी वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ताप कटिबंधी। अब हम जानेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधी। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है। अगर हम बात करें, यह है कर्क रेखा और यहाँ पर है मकर रेखा। इसमें सूर्य साल में वर्ष में एक बार सिर के ऊपर मौजूद रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। आपने पहले पढ़ा, यहाँ पर ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर तिरछी रेखा पड़ती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तरी ध्रुव पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच का क्षेत्र तापमान मध्य रहता है। इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यह शीतोष्ण और यह 66.5 से लेकर 23.5 डिग्री समशीतोष्ण और 23.5 डिग्री से विषुवत वृत्त या 0 डिग्री उष्ण कटिबंध आता है। ऐसा ही ऊपर भी मौजूद होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त
एवं दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यह शीतकटिबंध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव व्रत, यहाँ पर सूर्य की किरणें, यह सूर्य है, सूर्य की किरणें तिरछी गिरने के कारण यहाँ ठंड बहुत अधिक होती है। यह सूर्य की किरणें क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती, इस कारण की वजह से यह शीत होती है, यहाँ अधिक ठंड गिरती है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान 90 के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 अक्षांश दक्षिण पर स्थित है। यहाँ पर एक ही अक्षांश, मतलब यह 30 है, इसके नीचे है 20 अक्षांश। यहाँ पर दोनों मौजूद है, एक हिंद महासागर में है और दूसरा है प्रशांत महासागर। हिंद महासागर है भारत के यहाँ नीचे आता है हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ही मौजूद है प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, जो 20 डिग्री पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ने वाली संदर्भित रेखा से पूर्व, पश्चिम और इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरी योगांतर कहा जाता है। इनके बीच की दूरी को देशांतर कहा जाता है। देशांतर, यहाँ जो खड़ी लाइन होती है इसे देशांतर कहा जाता है, और जो आड़ी लाइन मौजूद होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरह बढ़ने पर घटती जाती है। आप देख रहे हैं, अगर हम इनके ध्रुवों पर बढ़ेंगे, ये ध्रुव मौजूद है, ध्रुवों पर बढ़ेंगे तो यह घटती जाती है। यह यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर और अधिक, यहाँ पर और अधिक, यहाँ जाते जाते कम हो जाती है। यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिण ध्रुव। एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, जहाँ पर सभी देशांतरी योगांतर आपस में मिल जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आकर और यहाँ से यूँ आकर और यहाँ से यूँ आकर यहाँ पर आकर एक जगह मिल जाती है, यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर योगांतर की लंबाई समान होती, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यह है ग्रीनविच, यहाँ राज की वेधशाला स्थित है ब्रिटिश में। गुजरने वाली योगांतर पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की गई। यहाँ से यहाँ पर इधर जाएंगे पश्चिम में तो माइनस होगा, और इधर जाएंगे आप पूर्व में तो प्लस होगा। इस योगांतर को योगांतर कहा जाता है। इसका मान 0 देशांतर, जो आप देख रहे हैं, इसका मान 0 देशांतर होता है। 0 देशांतर होता है। हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। आप इधर जाएंगे तो 180 मिलेंगे और इधर जाएंगे तो 180 की गणना कर सकते हैं, 180 डिग्री।
इस प्रमुख योगांतर तथा 180 योगांतर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों में पूर्व गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। यहाँ देख रहे हैं आप, तो यह जो लाइन है यह पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू का इस्तेमाल किया जाता है और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना भी रोचक होता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम योगांतर एक ही रेखा पर स्थित है। यह दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समान अंतर रेखाओं एवं देशांतर योगांतर द्वारा बनी ग्रिड को देखो। यह जो मौजूद है, यह इस ग्रिड को देखो, यह जो बनी हुई है, यह जो जिस प्रकार लाइन है, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता लगा सकते हैं। किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर की जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए असम में डुबरी 26 उत्तरी अक्षांश, असम की बात करें तो यहाँ मौजूद है। यह उत्तर अक्षांश 90 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यहाँ पर 26 अक्षांश है और यहाँ 26 90 डिग्री दोनों एक दूसरे को काटती है। यही सही स्थिति होगी। अब बच्चों हम ग्लोब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। यह है उत्तरी अक्षांश और यह है दक्षिणी अक्षांश। अगर इसका आधा आधा भाग करेंगे, इसको वैसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। फिर इसको दो भागों में बांटा जाता है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। इसमें और भी महत्वपूर्ण अक्षांश दिए गए। अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, यहाँ शीत कटिबंधीय होता है और बीच में होता है उष्ण कटिबंधीय। अगर आप मैप पर, जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अगर आप मैप पर देखेंगे तो यह गोलार्ध या ग्लोब इस प्रकार से एक मैप पर बनाया जाता है। या प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर आता है, हिंद महासागर, फिर घूम कर आ जाता प्रशांत महासागर, जो कि एक ही है। थैंक यू बच्चों। इसी प्रकार से आप क्लासें अगर लेना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच बच्चों।